अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द MOT पार्ट 2। MOT पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे और ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम ड्रा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत गौर से सीखना है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा कि आपने ट्रिक के ज़रिए से किससे नंबर ऑफ बांड्स या बांड ऑर्डर मालूम करना है। और स्टेबिलिटी का तो आपको वीडियो नंबर 1 से पता है कि जिसका बांड ऑर्डर ज़्यादा होगा वही स्टेबल होगा, या अगर बांड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर स्टेबिलिटी का मैंने वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट आपको लेक्चर दिया है। आज जो होगा आप ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं या आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं वही सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कलम निकालिएगा, पेज निकालिएगा, नोट्स बनाइएगा प्लीज़। नोट्स बनाने के लिए मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप जब मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप नोट्स को एक मरतबा रीड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक परफेक्टली याद हो जाएगा। सही जी। सो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एमओटी। एमओटी के मुताबिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें। या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है या ऐसे आता है, व्हाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू द एमओटी। एमओटी के मुताबिक ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब कहानी इस तरह से है कि हम इस क्वेश्चन को पूरा जवाब देते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। नोट्स बनाए मेरे साथ प्लीज़, और इतना लंबा लेक्चर नहीं है, बस 20 मिनट 25 मिनट तक होगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको आंसर देते हैं। तो आंसर हम ऐसे करेंगे कि इसको आंसर देंगे, तो आंसर देने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 1s2, इसके बाद 2s2 और साथ में क्या हो जाएगा 2p4। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम लिखेंगे, तो इसके बाद हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। नोट्स बनाइएगा प्लीज। केमिकल इक्वेशन मेरे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन मेरे पास ऐसे होगा कि देखो आपके पास यहां पर कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये दूसरा ऑक्सीजन है। आपस में मिलके क्या बनाएंगे, आपस में मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। हमारा डिस्कशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे होगा। ठीक है जी, हमारा डिस्कशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एमओटी के मुताबिक एक्सप्लेन करें, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्यों पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर इस तरह से है कि ये जो ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा गया है, और इंशाल्लाह एमओटी को सीखने के बाद हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह से है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर हम हेडिंग लगाएंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे एमओ डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एमओ डायग्राम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए तब फायदा करेगा जब आपको एमओटी पूरा याद हो। अगर आपको एमओटी पूरा नहीं आता है, उसके सारे कंसेप्ट नहीं आते, तो पहला वीडियो देखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ऑक्सीजन का जब हम एमओ डायग्राम ड्रा करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम मैं इस पेज पे ड्रा करूंगा, तो फिर इस पेज को मैं बिठाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम बड़ा आसान होगा, इंशाल्लाह हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी। ठीक है जी। यहां पर इस तरह से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये एक एक्सिस पर होगा और दूसरा भी एक्सिस हम ड्रा कर लेंगे। सही है, ये दोनों एक्सिस हमने ड्रा किए हैं। आपको पहले वीडियो से पता है कि इस जगह को आप क्या बोलते हैं, इस जगह को आप बोलते हैं ऑर्बिटल का पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल पोटेंशियल एनर्जी आप इसको बोलते हैं। और इस जगह को आप क्या बोलते हैं, इस जगह पे आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल अरेंजमेंट करेंगे। यहां पर आप ऑर्बिटल अरेंजमेंट करेंगे, इस एक्सिस पर आप ऑर्बिटल का क्या करेंगे, अरेंजमेंट। ठीक है, इस एक्सिस पर आप ऑर्बिटल का अरेंजमेंट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, आपको पहले वीडियो से पता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास दो एटम कंबाइन हुए हैं, यानी यहां पर हम ऑक्सीजन लगाएंगे कि ऑक्सीजन एटम। क्या लगाएंगे यहां पर, ऑक्सीजन एटम। ओके, और यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, यहां पर भी हम लगाएंगे ऑक्सीजन एटम। ठीक हो गया, ऑक्सीजन एटम। मेरे साथ सीखिएगा प्लीज।
बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, यहाँ पर है 2s2 और यहाँ पर है 2p4। ये ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम मैं सिखाऊंगा आपको, मजाक लगेगा, फिर बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पर भी क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और साथ में क्या हो जाएगा 2p4। ओके जी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हम इनको यहां पर अरेंज करते हैं। यहां पर कैसे अरेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं कि यहां पर जो है डियर स्टूडेंट्स वो इस तरह से है कि इधर ये जो एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको पता है कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहां पर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज करूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा 1s2 और यहां पर भी लिखूंगा तो यहां पर भी क्या लिखूंगा 1s2, ठीक है जी। इसमें भी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहां पर ऑर्बिटल बनाइएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर भी ऑर्बिटल बनाइएगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। और आपको ये एक चीज का पता है कि अकॉर्डिंग टू द एमओटी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी, एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। एक का नाम बॉन्डिंग होगा, दूसरे का नाम एंटी बॉन्डिंग होगा। आपको सब पता है, मैंने आपको सब समझाया हुआ है, ठीक है जी। अब यहां पर ऐसे करेगा, यहां पर नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बन जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको जरूर देखें, स्पीड से देखें और 2.5 स्पीड से देखें, लेकिन जरूर देखें। अच्छा जी, अब इनको नाम देंगे, अब इनको क्या देंगे, नाम देंगे। नाम कैसे देंगे, ये जो नीचे बना है ये तो बॉन्डिंग है, ऊपर जो बना है वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। और नीचे जो बना है ये क्या बना है आपके पास, सिग्मा 1s, यानी सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसको हम बोलते थे BMO, ठीक है। याद आ गया आपको, पहले वीडियो से आपको याद है, ठीक है। और ऊपर वाले का नाम फिर क्या होगा, ऊपर वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s और इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ABMO, ठीक है जी, ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही हो गया जी। चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर ये एमओ डायग्राम बन रहा है, ये एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ऊपर जाएंगे एनर्जी में, क्यों, क्योंकि अब किसकी बारी शुरू हो जाएगी 2s की, किसकी बारी शुरू हो जाएगी 2s की। अब यहां पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है और अपने अपने नोट्स में नोट भी करना है कि क्या सर एमओटी ये कहता है कि जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जो इंटरफेरेंस करेंगे, जो नए ऑर्बिटल को जन्म देंगे, वो नए ऑर्बिटल जो बनेंगे क्या वो हमेशा के लिए सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से बनेंगे? आई मीन क्या 1s और 1s आपस में इंटरफेरेंस करेंगे? यस, ये पॉइंट अपने नोट्स में नोट कीजिएगा कि वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप या इंटरफेयर करेंगे, जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो ऑर्बिटल करेंगे जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, यानी सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो आपने अपने नोट्स में क्या नोट करना है, अपने अपने नोट्स में ये नोट करना है कि द ऑर्बिटल दैट मिक्स विद ईच अदर, the atomic orbital that mix with each other and give rise to the new molecular orbitals, the atomic orbital that are intermixed with each other should have almost same energy। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 1s जो है ये यहाँ 2s की तो एनर्जी 1s से ज्यादा है, 2s की जो एनर्जी है वो 1s से क्या है, वो 1s से ज्यादा है। आपको पता है कि 2s की एनर्जी 1s से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर आपने, एक मिनट, वो खुदाया कलम पकेरा वाले, अब क्या करेंगे, हाँ सही है, अब ठीक है। चलो अब देखो, आपको पता है कि ये जो 2s होता है ये 1s, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो तो न्यूक्लियस से दूर होता है, न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है। तो अब यहाँ एनर्जी वाइज अगर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2s, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2s, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 2s, ठीक है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो 2s2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2s2, ठीक है। अब कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये 2s आके 1s के साथ इंटरफेरेंस करके, यानी 2s आके 1s के साथ इंटरफेरेंस करके, 2s आके 1s के साथ इंटरफेरेंस करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, नहीं।
2s के साथ करेगा, 1s के साथ करेगा। तो ये मैं समझा रहा था। चलो जी, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये भी दो ही हैं और दो नए बनेंगे। जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक की एनर्जी लो हो जाएगी और दूसरी की एनर्जी क्या हो जाएगी, दूसरी की एनर्जी हाई हो जाएगी। तो जिसकी एनर्जी लो होगी उसको आप क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी हाई होगी उसको आप क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। अब इसको नाम देंगे। ये जो आपके पास दो एनर्जी, लो एनर्जी और हाई एनर्जी वाला बना है, इसको नाम देंगे। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डियर स्टूडेंट्स सिग्मा। इसका नाम भी सिग्मा होगा, लेकिन सिग्मा क्या, सिग्मा 2s क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s। और यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम स्टार बोलते हैं। और इसके नीचे आप लिखेंगे BMO और ऊपर वाले के साथ आप लिखेंगे ABMO। मैं लिख भी लेता हूं, सही है। यहां पर इसका नाम है ABMO, आपको पता है। और इसका नाम क्या है, BMO। यहां तक हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी शुरू हो जाएगी, अब थोड़ा सा और एनर्जी वाइज ऊपर जाएंगे तो P आता है और यहां पर भी क्या आता है, P आता है। अब इसका क्या करेंगे हम, आपस में इंटरमिक्स करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। आपने ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम सीख लिया, आराम से करें, आराम से, टेंशन मत बनाएं और अपने हाथों से मेरे साथ बनाएं। ये जो कुछ मैं लिखता हूं आप भी साथ में बनाएं ना, आप भी साथ में बनाएं। वीडियो भी खत्म हो जाएगी और आप बना भी लेंगे तो आपको एमओ डायग्राम आ जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है जी। अच्छा, अब पी की बारी है। चलो जी, कलर चेंज करो, कलर चेंज करो। कलर, ये वाला कलर, खूबसूरत सा कलर, ये खूबसूरत है, ठीक है। अब यहां पर किसको लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 2p4 और यहां पर भी किसको लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे 2p4। ओके, यहां पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको पता है कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। px होता है, py होता है और pz होता है। यहां पर भी आपको पता है कि इसके अंदर कितने हैं, 3 है आपके पास। क्या होता है, 2px होता है, 2py हो जाएगा और 2pz हो जाएगा। यहां पर अगर आप 2 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलो, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। चलो जी, चलो जी, अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं, कलर पे से चेंज कर लेंगे। अब यहां पर ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। अब यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा आपने उस चीज को समझना है। मैं इस तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि मैंने कलम यहां से उठाने हैं। अच्छा, अब यहां पर आप देखें, अब यहां पर आप देखें, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, एक्स एक्सिस पर हैं, वाई एक्सिस पर हैं और जो जेड एक्सिस पर हैं, और जो जेड एक्सिस पर हैं, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल हैं। इस हाथ में भी 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। चलो, इसको उठा लेते हैं। इस हाथ में भी 3 ऑर्बिटल हैं, एक्स एक्सिस पर हैं, वाई एक्सिस पर हैं और जेड एक्सिस पर हैं, ठीक। चलो जी, ऐसे कर लेंगे और ये एक ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। ये दोनों है, ये भी px py और px py और pz। अब देखो, ये जो px या p, ये जो px है या pz या pz है, जो भी है, या py है, जो भी है, ये जो आपको सीधा ये जो नजर आ रहे हैं, ये दो, ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपस में हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन, यानी हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे और इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके नतीजे में क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब एक मर्तबा जब हेड टू हेड ओवरलैप हो गया, हेड टू हेड इंटरमिक्सिंग होके सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये जो है, लेट्स से ये वाला था px, दोनों px ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये जो ऊपर है py और py, आप मुझे बताएं ना, ये अब हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे या साइड वाइज करेंगे? सर, ये साइड वाइज करेंगे। अच्छा, ये जो z है, ये वाला z और ये वाला, ये जो pz है और pz है, ये भी हेड टू हेड करेंगे, ये भी साइड वाइज करेंगे, ये भी साइड वाइज करेंगे। यानी एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड और 2 बनेंगे पाई बॉन्ड। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है या पाई बॉन्ड की? सिग्मा बॉन्ड की कम होती है, यानी मतलब सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है और पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है, ठीक है जी। चलो बना लेता हूं, अब देखिएगा। अब देखें। चलो जी, अब यहां पर देखें, ये लेट से pz है और यहां से भी pz आता है। आप लोग कहेंगे सर आपने तो यहां px लिखा है, इस पे टेंशन मत लो टेंशन। मैं यहां पर px लिख लेता हूं और यहां पर भी px लिख लेता हूं। तो ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो 2 नए बनाएंगे, एक की एनर्जी लो होगी और दूसरी की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी एक की एनर्जी लो हो जाएगी और दूसरे की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एक बात यहां पर कहता चला जाऊं, ये जो px था, ये जो
कम एनर्जी वाला था ना, बॉन्डिंग वाला, इसने नीचे आना था, लेकिन चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं था तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़। आप इसको खूबसूरत नीचे लेकर आए अपने नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ जो बनेगा, तो ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो होगा डियर स्टूडेंट, इसका नाम होगा सिग्मा, सिग्मा, ठीक है। और 2p, यानी यहां से भी 2p और यहां से भी 2p, आप बताओ ना, x लगा दो, यहां से भी x, यहां से भी x, तो इसका नाम होगा सिग्मा 2px। तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा, ऊपर वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 2px। ओके, तो सिग्मा बांड तो बन गया। अब उसके बाद कौन सा बांड बनेगा आप बताओ, जब भी मैंने बताया पाई बांड बनेंगे, और दोनों पाई बांड की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि दोनों में एक यहां ऐसे साइड वाइज ओवरलैप हो रहा था और एक ऐसे साइड वाइज ओवरलैप हो रहा था, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो यहां से जब आएगा तो यहां अब दो नए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे, ये एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, प्लीज, ये एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, मुझसे ये सही नहीं बना क्योंकि स्पेस नहीं है, तो काइंडली आप कंप्रोमाइज करें। और दो नए बनेंगे जो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इनके नाम क्या होंगे, इनके नाम क्या होंगे, इनका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पाई 2py और साथ में होगा पाई 2pz। ऊपर वाले का फिर नाम क्या होगा, ऊपर वाले का नाम आप बताएं। अगर ये पाई है तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा, जो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको तो हम स्टार बोलते हैं, तो ऊपर वाले का नाम होगा पाई स्टार 2py और यहां पर होगा पाई स्टार 2p, यहां पर z है, z, तो यहां पर होगा पाई स्टार 2pz। तो ये एमओ डायग्राम ड्रा हो चुका है। किस चीज का एमओ डायग्राम ड्रा हो चुका है, ऑक्सीजन का। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज की तरफ आपका तवज्जो मैं दिलवाना चाहता हूं। आपने जो पहले वीडियो के अंदर पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें आपने जो ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी वाइज अरेंजमेंट पढ़ा था, वो जरा सा माइंड में लाएं, वहां नोट जरा खोलें और मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखो, सबसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सारे के सारे कौन से ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल्स है जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक मिनट, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो बड़ा छोटा हो गया, या अल्लाह अपने स्टैंडर्ड मोड में चला जाए ताकि हमारा लेक्चर ख़राब ना हो जाए और इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। एक मिनट, स्टैंडर्ड मोड तो है, एक मिनट में इसको पास कर देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। अच्छा चलो जी, थोड़ा बहुत गुजारा हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये दरमियान में हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो वो जो पॉइंट था, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का अरेंजमेंट का जो पॉइंट था, वो आपको अब यहाँ से समझ आएगा। देखो, सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1 इसकी है, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1 इसकी है ज़्यादा, फिर उसके बाद सिग्मा 2s ज़्यादा हो रही है, ऊपर जाते हुए ज़्यादा हो रही है, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2py और पाई 2pz, इन दोनों की बराबर है, फिर उससे ज़्यादा, और फिर ये आपको समझ आ गया। तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। वो जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखे थे वो एक बिग मॉलिक्यूल के लिए थे, और ये सारे एनर्जी वाइज अरेंजमेंट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने गिनने हैं। देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो कितने हैं, एक ये एटम है और एक ये एटम है, तो एक एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, और इन 16 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अब करना है। अब क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, किसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स। मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स क्या कहता है, जिसकी एनर्जी कम होती है पहले उसको फिल करो एंड ऑन आगे चलते रहो, ठीक है। तो चलो जी, फिलिंग शुरू कर देते हैं, बिस्मिल्लाह करके फिलिंग शुरू कर देते हैं। कौन सा कलर प्यारा होगा, ये वाला कलर, एक मिनट, ये वाला कलर प्यारा लग रहा है, सही है। तो चलो जी, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे पहले सिग्मा 1s को फिल करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s को फिल करेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद 5 6, सही है। फिर उसके बाद 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद 7 8 यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएंगे 10, यहाँ पर हो जाएंगे 11, यहाँ पर हो जाएंगे 12, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएंगे 14, सही है। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां पर इसको एक इधर फिल करना है यानी पाई स्टार 2p में, और दूसरा आपने पाई स्टार 2pz में फिल करना है, क्योंकि डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करनी है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से जानते हैं कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, क्या अवेलेबल हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो फिर आप उनमें सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे। आप होल्स रूल से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। तो ये मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया है, इसके अंदर क्या फिल किए हैं, इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। ये एमओ डायग्राम हो गया, एमओटी के मुताबिक ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम है। और अभी हमने क्या लिखना है, अभी हमने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी एटम का तो आपने लिखा है, इस एटम का भी आपने लिखा है, इस एटम का भी आपने लिखा है। अब इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। फिर से कलर चेंज कर देते हैं। अब यहां पर देखो कलर हमने चेंज किया। अब देखो इस तरह से है कि यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का करना है। तो देखो एक हो जाएगा सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बारी है, सिग्मा 2s2, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बारी है, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सही हो गया। अब इसके बाद किसकी बारी है, 2p सिग्मा 2px, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। फिर उसके बाद किसकी बारी है, पाई 2py, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। फिर उसके बाद किसकी बारी है, पाई 2pz, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, पाई स्टार 2py, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर क्या है, पाई स्टार 2pz, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक हो गया जी। अब किसकी बारी है आखिर में, वो है सिग्मा स्टार 2px, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा चीज़ ख़राब हो गया तो उसी वजह से थोड़ा सा इधर उधर एक माइंड हो गया, वरना मैंने आपको एक पॉइंट समझाना था। पॉइंट ये है कि देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो पाई स्टार है और पाई स्टार है ये सिग्मा स्टार से ऊपर होना चाहिए। ये किससे ऊपर होना चाहिए, सिग्मा स्टार से। तो ऐसी नहीं है बात। देखो यहाँ पर जब सिग्मा बार बनता है ना तो उसकी एनर्जी बहुत कम आती है, नीचे आती है ना, नीचे आती है, उसकी एनर्जी कम होती है क्योंकि सिग्मा बांड स्टेबल बनता है। और पाई बांड की एनर्जी कम होती है लेकिन उतनी ज़्यादा कम नहीं होती जितना ज़्यादा सिग्मा की कम होती है। तो सिग्मा बहुत नीचे आता है, ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये वाली। तो जितना ये नीचे आता है ना, तो एमओटी के मुताबिक जो बाइंडिंग जितना नीचे आया है एनर्जी वाइज, उसका एंटी बाइंडिंग उतना ही ऊपर जाएगा एनर्जी वाइज, ठीक है जी। तो इसी वजह से ये जितना नीचे आया है ये उतना ऊपर गया है। तो ये पाई तो सिग्मा के मुकाबले में कम नीचे आया है, तो पाई सिग्मा के मुकाबले में कम ऊपर भी जाएगा। इसी वजह से ये पाई स्टार सिग्मा स्टार से ऊपर नहीं जाते हैं। पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है, चलो जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, किस चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। अब अगला जो हेडिंग है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अगला हेडिंग जो है वो है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। क्या है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर किया है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन गिनेंगे बॉन्डिंग में, माइनस इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड करेंगे 2 पे, ये फार्मूला है, ठीक है। तो बॉन्डिंग में गिने, ये बॉन्डिंग है 1 2, ये तो एंटी बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी बॉन्डिंग है ये अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है, इसके अलावा तो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। और बॉन्डिंग में जब हमने गिने तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे 10, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग, तो ये एंटी बॉन्डिंग है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2, ये भी एंटी बॉन्डिंग है 1 2 3 4, और ये भी एंटी बॉन्डिंग है 5 6 माइनस 6, डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर, 2 पर, तो इज रिजल्ट 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इज रिजल्ट क्या आएगा 2। यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इनमें ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान 2 बॉन्ड बने हैं, यानी डबल बॉन्ड मौजूद है, ये आपको पता है। तो एमओटी ने आपको ये भी सिखा दिया, बॉन्ड ऑर्डर भी इसका हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू द एमओटी।
वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू द एमओटी। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने ये सारी चीज़ें, इसका एमओ डायग्राम आपने ड्रा करना है, अपने हाथों से ड्रा करें। अब आप मुझे बताएं ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी आपको नजर आ रहे हैं एमओ डायग्राम के अंदर, आप मुझे एक बात बताएं ना कि इस एमओ डायग्राम के अंदर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? यस। कहां पे मौजूद है? पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था, वो डायमैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है? और पैरामैग्नेटिक होता है। So why oxygen is paramagnetic according to MOT? Because oxygen having a two unpaired electron in a pi star 2py and pi star 2pz. Therefore, it is paramagnetic in nature. ठीक है जी, चलो जी इसे एक स्क्रीनशॉट निकालिएगा, फिर मैं पैरामैग्नेटिक का आंसर दे देता हूँ। सही है जी, चलो इसे एक स्क्रीनशॉट निकालें। 1 2 3 चलो। सो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक Oxygen is paramagnetic according to MOT because oxygen molecule having two unpaired electrons in anti-bonding pi star 2py and pi star 2pz, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो ये चीज़ आपने नोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे वो तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा इंटी टेस्ट लेवल का इसको टच देते हैं कि इंटी टेस्ट क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले इंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर्स। यानी बॉन्ड ऑर्डर्स को मालूम करें। नंबर 1, O2 में बॉन्ड ऑर्डर किया है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर किया है, सी ऑप्शन। O2 माइनस माइनस में किया है बॉन्ड ऑर्डर, डी ऑप्शन। O2 प्लस में किया है बॉन्ड ऑर्डर, और ABCD, E ऑप्शन। O2 प्लस प्लस में किया है बॉन्ड ऑर्डर। ये आपके सामने है। क्या करेंगे जी? बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे? एक तो ये ट्रिक है कि आप डायरेक्ट जाएंगे इसके, किस चीज़ में आप जाएंगे? इसके एमओ डायग्राम में आप जाएंगे। यहाँ एमओ डायग्राम में, एक एमओ डायग्राम के मुताबिक भी आप बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, वो तो आपको पता है। अब आ जाओ -1, एक माइनस आया है तो इधर आ जाओ, एमओ में आ जाओ। देखो अगर एक माइनस आया है तो मैं यहां पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करूंगा। पेयर अप कर दिया तो इट मीन्स एंटी बॉन्डिंग में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यहां पर 3 हो जाएगा, और 3 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1.5। कितना आंसर आएगा? 1.5। एक तो ये ट्रिक है। एक दूसरा ट्रिक बता देता हूं। ये तो ट्रिक आप खुद करें, सबके लिए करें, प्लीज सबके लिए करें। यहां सबके लिए ये ट्रिक करें। आपने जो एमओ डायग्राम बनाया है ना, सब पे अप्लाई करें और सबके नीचे आप बॉन्ड ऑर्डर लिखें, सबके नीचे बॉन्ड ऑर्डर लिखें। मैं आपको ऐसे एक ट्रिक बता देता हूं कि हाउ टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर। तो ट्रिक है, ट्रिक को गौर कीजिएगा। ट्रिक किस तरह से है? देखो आपने यहां पर शुरू करना है कि अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर उन दो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? वो 14 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। तो ट्रिक सुनो कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 है। सही है जी। अब उसके अलावा अब ऊपर चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हो गए 15, कितने हो गए? 15। तो इस 3 को बस याद करो, और इसको ऐसे याद करो, बस इस 3 को याद करो कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा।
अब हमने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा किया, 15 किए, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 0.1 कम करेंगे, 0.5 कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 0.5, यानी 0.5 यहां कम करेंगे तो यहां बॉन्ड ऑर्डर फिर क्या होगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, एक और भी 0.5 कम करो तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, 17 करेंगे तो एक और 0.5 कम करो तो 1.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली नीचे आ जाओ, ये 14 आपका आइडियल है, 14 को आपने रटा करना है। अगर इलेक्ट्रॉन 13 हो गए तो इससे 0.5 कम करो तो कितना हो जाएगा? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा उन दो एटम्स के दरमियान। अगर इलेक्ट्रॉन 12 हो गए तो उन दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। सिमिलरली आप नीचे आओ और 0.5 इसी फिगर से कम करते जाओ। तो ये बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने का ट्रिक है। तो यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ऑक्सीजन में 8 और दूसरे ऑक्सीजन में 8, तो यहां इलेक्ट्रॉन है 16। तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अच्छा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। अगर 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। आसान है ना जी, आसान ट्रिक बता दिया। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी 16 से एक कम हो गया तो 15 हो गए। अगर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। ठीक है, यहां पर 2 कम हो गए, अगर 2 कम हो गए, 16 से 2 कम करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या? बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो अगर ये तो बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने का ट्रिक है। अगर ऐसे आ गया कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर जो आपके पास था, बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है, वो तो 3 आ गया, सही है, 3 तक वो आ गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बजाय आपसे स्टेबिलिटी पूछा गया था कि इन सब में स्टेबल कौन है, तो आपको तो ट्रिक आता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है वो सबसे स्टेबल होता है। तो ये वाला सबसे स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ये वाला सबसे स्टेबल है, ये वाला सबसे क्या है? स्टेबल है जी। सही है जी, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। O2++, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल से भी स्टेबल है, नॉर्मल मॉलिक्यूल से भी स्टेबल है। ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो इलेक्ट्रॉन पिक कर देते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल मॉलिक्यूल से भी स्टेबल है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। सही है जी, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल से इसके दरमियान ये 3 बॉन्ड जब आप तोड़ेंगे तो नॉर्मल मॉलिक्यूल के मुकाबले में आप ज़्यादा एनर्जी देंगे। ठीक है जी। और अगर कहीं पर आपको ऐसा स्पीशीज दिया गया इसी ऑक्सीजन के अंदर के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा था, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था? सेम आ रहा था, तो भी मैंने आपको ट्रिक बताया है कि अगर 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, 2 स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो वही अनस्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, ये ट्रिक मौजूद है। कहाँ पर ये ट्रिक मौजूद है? ये ट्रिक आपके पहली वीडियो में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के बारे में सारी बातें थी। बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला क्या है? ये वाला पैरामैग्नेटिक है, ये तो डिस्कशन हो गया। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो फिर पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो आप आ जाओ। जब आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जो कि मैंने ऐड किया है आपके लिए, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन फिर भी अनपेयर्ड है कि नहीं है? यस, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी अनपेयर्ड है, तो फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है। तो चले जाओ जी, ये वाला भी पैरामैग्नेटिक, ये वाला भी पैरामैग्नेटिक। सही है, अब इसकी कहानी है। चलो जी, फिर से चलते हैं। यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक ऑलरेडी ऐड किया था, एक और भी ऐड किया था। क्या सारे के सारे पेयर अप हो गए? या सारे के सारे पेयर अप हो गए तो कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है। ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। तो ये वाला क्या है? ये वाला डायमैग्नेटिक है। सिमिलरली आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। सही है, आप खुद एमओ डायग्राम पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना था डियर स्टूडेंट्स, आपके कोर्स का हिस्सा था, मैंने एमओटी पर डिस्कशन किया। दोनों वीडियोस देखिएगा। आपके मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।